जुगन जो है इस अक्टूबर से पहले जो मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दे के जाऊं कि शायद एज में आपसे 7 या 8 साल बड़ा आपको मैच मिलेगा, लेकिन वो बेहतर मैच होगा आपके साथ। और इस वक्त जो है आपके मैरिज हाउस के फुल माशाल्लाह स्टार्स जो हैं वो बने हुए। इस साल एंड होने से पहले जो है आपके नाम और आपकी जो सन साइन और आपका जो मून साइन है, हर चीज ये दे रहा है कि आपकी किस्मत अल्लाह ताला खोल रहे हैं और आपको इसमें बरकत भी मिलेगी। 6 या 7 साल बड़ा एज डिफरेंस इतना होना चाहिए। अच्छा, एक कॉल भी है, एक और ईमेल भी है फ्रॉम सहरी शौकत, लेकिन पहले हम फाइका की कॉल लेंगे मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फाइका? ठीक हूँ जी। फाइका, क्या पूछना चाहेंगे मेरी जान? मैं बोनस के बारे में कहना चाहती हूँ। अच्छा चलो बताओ, आप हमारा जवाब दो। बोनस एक्टिव में क्या खास बात है मेरी जान? बोनस एक्टिव बहुत अच्छा है और वो कपड़े सफेद करता है, रंग फीका नहीं पड़ने देता और दूसरे एरियल के मुकाबले में बाकियों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है। जी, सस्ता भी है। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 10 साल। 10 साल की। वेरी गुड। हम आपके सवाल बताएंगे एंड में कि फाइका आपने सही जवाब दिया कि नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमारे पास एक कितनी क्यूट थी वैसे माशाल्लाह फाइका। अच्छा, अब हमारे पास सवाल है इस्लामाबाद से सहरी शौकत का। 10 नवंबर 1994 टाइम ऑफ बर्थ है शाम को 4 बजे। ठीक है जी। फ्यूचर के बारे में पूछना है। मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहती हूँ। एफएससी प्री इंजीनियरिंग का पेपर दिए हैं, क्या मैं इंजीनियरिंग कर सकूंगी और कैसा आएगा मेरा एफएससी का रिजल्ट? ये लड़की इतनी एम्बिशियस है माशाल्लाह। और बल्कि मैं तो जरूर कहूंगी क्योंकि आपने सिर्फ एम्बिशंस बनाती नहीं, आप उनको अचीव करने की भी टेंडेंसी आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बड़ी प्रैक्टिकल दिमाग की लड़की हैं। गलती से अल्लाह ताला ने औरत जो है ना वो बना दिया, आपको लड़की बना दिया। तो आप जरूर जो है इसकी उसमें जाइए, इस फील्ड के अंदर जो है फील्ड इन्होंने खुद क्या कहा है कि किस फील्ड में जाऊंगी मैं? इंजीनियरिंग में, क्योंकि इनको आपका करियर हाउस बहुत अच्छा है और आप शायद अपनी फर्म भी बनाएंगी इन फ्यूचर जो नजर आता है, क्योंकि आपका बिजनेस हाउस बहुत अच्छा है और आप अपने जाती बिजनेस में जाएंगे। तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि मर्दाना फील्ड जो है, ये जो इंजीनियरिंग की रिलेटेड जो भी है, आपके साथ बहुत कंपेटेबल है। और आपका दिमाग वैसे भी जरा वो टेक्निकल दिमाग खासा जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे वो नहीं होते टेक्निकल दिमाग के लोग होते हैं, चीजें इन्वेंट भी कर लेते हैं जो है, तो आप जरूर जंप कीजिए इन कामों में। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी आई है। सलमा है नाम इनका। डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1984। क्वेटा में फजर के टाइम पैदा हुई थी, बुध वाले दिन। 26 दिसंबर 1984 क्वेटा में फजर के वक्त पैदा हुई थी, बुध वाले दिन। ठीक है। इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। हाँ। मगर लेकिन उनकी औलाद नहीं है। वैसे भी मेरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है, यानी मुश्किलात हैं मेरी जिंदगी में। मेरे हस्बैंड अब्रॉड हैं, अब मैंने अपने वीजा के लिए अप्लाई किया है, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? आपको देखिए, झूठी तसल्ली देना तो बहुत आसान है, लेकिन आप पिछले कुछ सालों से 2009 से शदीद क्राइसिस में आप फंसी हुई हैं और जिसमें से आपको जो सारा क्राइसिस अभी 1 और 1.5 साल का जो डिफरेंस है वो भी और पड़ा है और आपको थोड़ा सा सब्र से चलना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह जो 2014 से आपका ये कॉम्पनसेशन, सारा जो पिछली जिंदगी की स्ट्रगल आपने काटी है उसका आपको मिलेगा। या का नाबदो या का नस्ताइन को खुला पड़ा कीजिए, खुला वर्ज कीजिए आप इसका जो है। और आपका जो स्टोन है वो है ओपल का स्टोन, आप ट्राई करेंगी, वो अल्लाह ताला खैर करे, आपकी विशेष चीजों में भी बड़ा हेल्पफुल, बड़ा सपोर्टिव होगा। बाकी ये कि जो है इस वक्त आप वक्ती क्राइसिस में फंसी नहीं है, पैदाइशी अल्लाह ना करे कोई हार्ड लक। तो यानी ये ठीक हो जाएगा। हमें कॉल लेनी पड़ेगी। एक आखिरी कॉल है यूएई से महमूद खान की। मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा वेट करें। बाहर से कॉल के। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप महमूद भाई? आपके ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाए ठीक ठाक है। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, कभी आप अपने हस्बैंड को भी लेके आए साथ में प्रोग्राम में। महमूद साहब, मैं डिवोर्स्ड हूँ। सॉरी जी, आई एम अ सिंगल मदर। अच्छा, ये मैंने पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी बताइए। 12/7/1954। 12/7
1954. 1954. एंड महमूद साहब, आप क्या जानना चाहेंगे? जगह कहाँ है पैदाइश की? लाहौर गुलबर्ग. लाहौर गुलबर्ग. एंड आप किस टाइम पैदा हुए थे, कुछ आइडिया है? ये टाइम का पता नहीं है, और बस ये फ्यूचर का बता दे, क्योंकि नाउ आई एम 60. माशाल्लाह. और जो 5-6 साल बाकी हैं उसके बारे में मालूम करना था. आई वेरी सेटल, नो प्रॉब्लम. नहीं, ऐसे क्या कहते, 5-6 साल क्या? नहीं नजर आ रहा है 60-70 साल और जी इंशाल्लाह. नहीं, अब बात सुने ना, एक मिनट. ये एशिया की जो कैपेसिटी है इतनी है, 65-70 है ना. नहीं ना माशाल्लाह. ऐसे कहे ना आप, अच्छा सोचे. हम कितने लोगों को जानते हैं जो और 100 मैं क्रॉस आपको की है. एक बात बताऊं महमूद साहब, आपके जायचे में माशाल्लाह आपकी लंबी उम्र और एक हेल्दी उम्र इंडिकेट होती है माशाल्लाह. और इस वक्त भी हेल्थ में आपके साथ कुछ अल्लाह ताला की खासी ब्लेसिंग्स चलेंगी. कोई इस चीजों से, छोटी चीजों से घबराने वाली सिचुएशन आपकी नहीं. आप बहुत हिम्मत वाले आदमी स्पेशली हैं. क्या जानना चाह रहे हैं कि काम के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज मेरे से? बच्चे जो है इंशाल्लाह लाए गए, सब वेल सेटल्ड है, अच्छे स्टूडेंट हैं. अच्छा, तो सब कुछ ठीक है, बस जानना चाहते हैं कि आगे क्या नेक्स्ट 10, 12, 13, जी, जी, 15 जी. ईयर्स क्या है. ठीक है, थैंक यू सो और मच महमूद साहब. मैंने जो स्टोन पहना हुआ है इनको बताएं, वो पन्ना ग्रीन वाला. अच्छा, आपने पन्ना पहना हुआ है? आपको पन्ना जी, जी. जो है, अगर मैं आपको जरा स्टोन आपका चेंज कर दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, वेलकम, नो प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका स्टोन आपको ये जो है, आपने पन्ना ज़मुर्द जिसको कहते हैं, ज़मुर्द का तो एक भी साइन आपके जायचे में नहीं आता. अच्छा, गैर पहरा अगर पहना हुआ है, आप अकीक भी ट्राई कीजिएगा. अकीक हेल्थ के इश्यूज में बहुत ज्यादा वो है, बाबरकत सा स्टोन है. और बाकी माशाल्लाह अभी आप सोच रहे हैं कि आप गिव अप कर रहे हैं, आप अगला साल आप कोई नया धमाका कर रहे हैं फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज में, और माशाल्लाह उसमें आपको अच्छा धमाका ना. हाँ, और अच्छा उसमें धमाका. आपको बरकतें भी बहुत मिलेंगी. पैसा इन पे बड़ा मेहरबान रहा है. खैर महमूद साहब, थैंक यू सो मच कॉल करने का. अल्लाह आपकी किस्मत और अच्छी करे. आमीन. और हम सब की भी उनके तो और फैंस हैं. हम सब की भी अच्छी करे. आमीन. अच्छा, फाइनली जल्दी से फ्राइडे की टिप को समझाना. हाँ जी. अच्छा जी, हम सबको कहा जाता है कि आप आयतुल कुर्सी को जो है वो विर्द कीजिए, 3 मरतबा पढ़ लीजिए. लेकिन इसकी मैं एक छोटी सी करेक्शन आप लोगों को करना चाहूंगी कि सपोजिंगली हमें कहते हैं कि हम 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकलें, और आप यकीन कीजिए आप इसको आजमाइएगा, और ये इतनी आजमूदा है. आपने अपनी टिप बना लेनी. आप घरों से निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़िए, 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर तीसरी मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है. 3 मरतबा इकट्ठे आयतुल कुर्सी को कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि इस तरह से जलाली कलमा होता है, और जब बीच में आप दुरूद शरीफ का उसके ब्रेक लगा देते हैं तो वो और इफेक्टिव हो जाता है आपके लिए. 2 मरतबा आयतुल कुर्सी के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ के, फिर एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के, और अपने ऊपर फूंक मार के घर से निकलिए. जो आजकल के हालात हैं, अल्लाह ताला हर एक को सुबह खैर से घर से निकाले और खैर से अपने घरों में वापस लेके जाए. और फिर दुरूद शरीफ का लॉक तो हमें पता है कि अव्वल आखिर हमने लॉक लगाना है. और इंशाल्लाह ये टिप आजमाइए. मैं खुद जिस दिन वो बची हूँ उस वाकये से, वो जो तुम्हें सुनाया था, हाँ, तो वो मैं कहती हूँ कि वो अल्लाह तुम्हें, उस दिन से तो मैंने पक्का लॉक लगा दिया है कि उसके बगैर घर से नहीं निकलना. बस. थैंक यू सो मच सामू दीदी. हैव अ ग्रेट वीकेंड. मंडे को पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन. इंशाल्लाह बेटा. थैंक यू सो मच. एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद गपशप को जुगन. वी हैव अ ह्यूज सेलिब्रिटी गेस्ट जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जिनसे दिल से प्यार करती हूँ. आई बीन वेरी लकी टू वर्क अंडर हिम. ही वाज माय डायरेक्टर. एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एंकर है. दुनिया को कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते. वो कौन है, ये तो ब्रेक के बाद पता चलेगा. अब हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर उनको हमारी इंडस्ट्री का किंग कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत स्टेटमेंट नहीं होगी. एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, और मुझे करेक्ट किया गया, ऑल्सो शेफ, एंड more so than anything else, a brilliant father and an amazing husband. बहुत कम मर्द होते हैं जो इतने सपोर्टिव होते हैं of their wives, and जो बड़ी प्राइड के साथ अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं. मैं किस अमेजिंग पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, जाके देखते हैं.
तू अभी तक इस घर में मौजूद है? जब मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ से चली रह, तू क्यों नहीं गई? मुझे माफ, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। तू कैसे नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। तूने कौन से गुलाब के फूल खिला रखे हैं इस घर में? एक सूखा दरख्त है जो मैंने अपने घर के सहन में लगा लिया है। अब तुम अपनी अना के हिसार में रहकर बोल रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी अना के हिसार से बाहर निकलकर सोचने की कोशिश करो। तुम सोचो कि महमूद, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मुझे मालूम। फर्स्ट ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रहमान, कैप्टन बशीर और नर्सिंग एड मेहरबान शाह अपने अपने तरीके से बारी बारी मुझे ये तमाम चीजें बता चुके हैं। तुम्हें कल रात की सारी बातें याद हैं? सारी बातें तो याद रखने वाली नहीं थी सर। क्या? हाँ, कहाँ? अचानक तुम्हें क्या हो गया? साहब जी मुझे शहर जाना है, मैं इजाजत लेने आया हूँ आपसे। मुझे अभी बहुत जरूरी काम है साहब जी मुझे। हाँ, क्या काम है तुम्हें? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हो गया तुम्हें? वो साहब जी आपको नक्शे भी तो चाहिए था ना शहर से? हाँ, नक्शे तो मुझे चाहिए थे, लेकिन वो मेरी जीप नहीं है सर, वो तो कल आएगी। अरे साहब जी, जीप को छोड़े मैं डाची पे चला जाऊंगा साहब जी। नहीं, मैं घर जाऊंगा। तुमने जो दिखाना था वो तुम दिखा चुके। तुम यहाँ अकेले नहीं। अब तो शायद जब तक तुम मेरे पास आके पालों में उंगलियां न फेरो कभी नहीं ना सके। अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर। अभी नहीं। देखो तो कितनी देर हो गई है। अरे कहाँ देर हो गई है? बस मैं तो चल। अरे सुनो तो। कल के कमी कमीन आज लंबी लंबी गाड़ियों पे फिर रहे हैं। निराला ही दौर आ गया। Welcome to Sunday Lounge with Samina and Usman Pirzada.